हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। पिछली क्लास में हमने चेन रूल के बारे में पढ़ा था कि कंपोजिट फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी रहेगी टेंजेंट प्लेन के बारे में कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है अगेन। बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लेट हमारा एक फंक्शन है टू वेरिएबल का एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फंक्शन एक तरीके से किस तरीके से एक सर्कल है, करेक्ट, एक सर्कल है एक्स वाई प्लेन में। एंड लेट सी टी एक कर्व है हमारा, दैट इज कॉस टी कोमा साइन टी। तो एक सर्कल को हम एक कर्व को पैरामीटराइज कर सकते हैं। देन एफ ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो एक्स की जगह कॉस पुट करेंगे, दैट इज कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, विच इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। सो नाउ लेट्स एग्जामिन द लेवल कर्व। लेवल कर्व हमने डिफाइन करा था, करेक्ट। लेवल कर्व क्या था, द लेवल कर्व क्या था, जब फंक्शन की वैल्यू जहां पर कांस्टेंट है, लेट यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारा जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअल में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ऐसे कौन था, उसमें से लेवल सरफेस क्या होगा, ये एक उसका लेवल सरफेस है, करेक्ट। ये उसका लेवल सरफेस है जिसपे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही। नाउ रिकॉल a level curve for f is the set of points। सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स कैसे होंगे, वेक्टर की फॉर्म में होंगे, सच दैट f ऑफ x वेक्टर इक्वल टू k, एक कांस्टेंट। इन दिस केस k इक्वल टू 1। तो ग्रेड एफ क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन कॉमा डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू, करेक्ट। दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन करेंगे, डेल एक्स वन मतलब डेल एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई को कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज 2x। डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई एक्स को कांस्टेंट मानेंगे, दैट इज 2y। ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, इस x की जगह cos t पुट करेंगे, y की जगह sin t पुट करेंगे, दैट इज 2 cos t एंड 2 sin t। देन d एफ ऑफ सी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पिछली क्लास में हमने चेन रूल पढ़ा, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ सी डॉट प्रोडक्ट विथ सी प्राइम टी। So that is equal to grade of f of c and c prime t। c prime t क्या होगा हमारा, c prime t होगा माइनस साइन टी कॉमा कॉस टी। तो माइनस साइन टी टाइम्स 2 cos t, दैट इज -2 cos t sin t प्लस 2 sin t, और sin t का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर cos t, तो दैट इज 2 sin t cos t, दैट इज इक्वल टू 0।
तो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी डॉट सी प्राइम टी इक्वल टू 0 आ रहा है, करेक्ट। सो इसका मतलब एक तरीके से क्या होगा, इसको हम पिक्चोरियली अगर नेक्स्ट फिगर में हम देखें, सो हमारा एफ ऑफ सी, एफ एफ जो था वो लेवल कर्व था, लेवल कर्व था एक सर्कल, करेक्ट। उसमें से सी प्राइम टी क्या होगा, सी प्राइम टी एक टेंजेंट वेक्टर होगा, दैट इज सी प्राइम टी। और अभी हमारा रिजल्ट आया ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी डॉट सी प्राइम टी इक्वल टू 0, यानी दैट मीन्स ग्रेडियंट और सी प्राइम टी के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, या ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे से। तो ग्रेडियंट हमारा कहां लाई करेगा, परपेंडिकुलर होगा। ग्रेडियंट ऑफ एफ, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, करेक्ट, 90 डिग्री एंगल होगा। सो लेट सी, एक कर्व हमारा गिवन है R2 R³ 3 स्पेस में, एक कर्व इन 3 स्पेस, एंड लेट फंक्शन हमें गिवन है R³ to R, a function of 3 variable, we can form f of c फॉर्म कर सकते हैं हम, जो किस तरीके की मैपिंग होगी, R to R मैपिंग होगी, एंड we can differentiate f of c, that means d times f of c upon dt equal to gradient of f of c dot c प्राइम, करेक्ट। ये तो चेन रूल के बारे में कंसीडर कर लिया। नाउ consider the level surface of f points in R3, where f of x, y, z equal to some constant k, एक कांस्टेंट, करेक्ट। तो वो लेवल सरफेस होगा, एंड ग्रेडियंट ऑफ f of x, y, g डिड नॉट इक्वल टू 0, और ग्रेडियंट उस पॉइंट पे, उन पॉइंट्स पे लेट इक्वल टू 0 नहीं है, देन वी से the curve C lies on the level surface if for all t f of ct इक्वल टू के। सो कर्व C लाई करेगा इस लेवल सरफेस पे अगर सारे के सारे पॉइंट ऑल टी के लिए एफ ऑफ सी टी सेम वैल्यू के होगी। इन अदर वर्ड्स द पॉइंट्स ऑन द कर्व satisfy the equation
द इक्वेशन फॉर द लेवल सरफेसेस, करेक्ट, फॉर द लेवल सरफेसेस। तो इसका मतलब क्या है, पिक्टोरियली हम इसको देखते हैं। तो लेट सपोज हमारा एक सरफेस है, कैसे भी ड्रॉ करता हूँ, एक सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये हमारी एक सरफेस है, इस पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारी एक सरफेस है। सो इस सरफेस पे एक लेवल कर्व अगर इस पे लाई करे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक दूसरे पॉइंट से मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ। लेट सपोज ये हमारा एक लेवल सरफेस है, लेवल कर्व है, लेवल कर्व है इस सरफेस पे। देन व्हेन वी डिफरेंशिएट f of c equal to k, we get grade of f of c डॉट c प्राइम, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। सो c प्राइम t एंड ग्रेड f of c आर ऑर्थोगोनल, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, करेक्ट, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। सो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सी प्राइम टी एंड ग्रेड ऑफ एफ ऑफ सी। यानी इफ सी टी हमारा ऐसा लेवल कर्व है, ये है हमारा सी टी, तो सी प्राइम टी क्या होगा, एक टेंजेंट वेक्टर होगा, दैट इज सी प्राइम टी, करेक्ट। और ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ग्रेड ऑफ एफ ऑफ सी। और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ऑर्थोगोनल होंगे दोनों एक दूसरे से, परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर इस पे मैं ड्रॉ करूं, कलर चेंज करता हूं, तो सी प्राइम टी हमारा अगर ये है, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी हमारा उसके परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से होगा। तो इसमें हम अगेन समझने की कोशिश करते हैं एक और चीज। लेट सपोज मैं वापस से एक लेवल सरफेस ड्रॉ करता हूं। वाई जी एक्स, ठीक है। अब इस लेवल सरफेस पे एक पॉइंट लेता हूं मैं P, एक पॉइंट लेता हूं P। सो इस पॉइंट P से कितने हमारे लेवल, मतलब कितने कर्व हमारे पास हो सकते हैं जो इस लेवल सरफेस पे लाई करेंगे। बहुत सारे प्लेन में ड्रॉ कर कर्व में ड्रॉ कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक कर्व में ऐसे ड्रॉ करता हूं, लेट सपोज एक कर्व में ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये दो कर्व मैंने ड्रॉ करे। सो इन दो कर्व पे जो डिफरेंशिएशन होगा इस पॉइंट पे, इस लेवल कर्व का, इस लेवल कर्व का डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें, एक टेंजेंट वेक्टर देगा। इस कर्व पे टेंजेंट वेक्टर ये मिलेगा हमें, और इस ब्लू वाले कर्व पे टेंजेंट वेक्टर हमें कहां मिलेगा,
यहां मिलेगा, करेक्ट। सो ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी इस पॉइंट पे, इस वाले कर्व के लिए जो ये रेड लाइन में मैंने ड्रॉ करा है, इस वाले पॉइंट के लिए ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ सी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट, इसके परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो जो ये कर्व होंगे, ये कर्व और इनके जो टेंजेंट वेक्टर होंगे, टेंजेंट वेक्टर वो उस प्लेन में लाई करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं, लेट P बी ए पॉइंट, यहां तक समझ में आ रहा है? एक पॉइंट है ऑन द लेवल सरफेस, लेवल सरफेस पे, ऑन द लेवल सरफेस, ठीक है, ऑफ एफ, एंड लेट सी टी बी ए कर्व पासिंग थ्रू, एक कर्व है जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू P, then there is some value T naught such that gradient of f of P dot C prime T naught equal to 0, correct? So there are many curves on the level surface, on the level surface passing through P, correct, and each has its own C prime T naught। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? सबका अपना C prime T naught होगा। all of these C prime T naught form a plane, ये सारे के सारे C prime T naught एक प्लेन को ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। सो वी मेक द फॉलोइंग डेफिनेशन। अभी हम डेफिनेशंस लिखेंगे। तो जितने भी ये लेवल कर्व, लेवल सरफेस पे जितने भी ये कर्व होंगे जो उस पॉइंट से पास कर रहे हैं, उन सब पॉइंट, उस सब लेवल कर्व पे, उस पॉइंट पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो एक टेंजेंट वेक्टर देंगे। वो सारे के सारे टेंजेंट वेक्टर एक प्लेन को ड्रॉ करेंगे। वो जो प्लेन होगा, वो प्लेन, ये समझ में आ रहा है ना, वो प्लेन जो होगा वो इस पॉइंट P से, इस पॉइंट P से, पॉइंट P से क्या होगा, उसका टेंजेंट होगा। इस लेवल सरफेस पे वो प्लेन एक टेंजेंट प्लेन होगा। उस प्लेन की इक्वेशन अगर हमें अब लिखनी है, उस प्लेन की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है, उसी को हम टेंजेंट प्लेन बोल रहे हैं। जो एक लेवल सरफेस के एक पॉइंट पे अगर हमने एक प्लेन, टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करे, तो उस प्लेन की हमें हम इक्वेशन लिखनी है। तो वो प्लेन की इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी? प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए, ये प्लेन हमारा किस पॉइंट से पास कर रहा है? P से। और इसके अलावा हमें एक और चीज चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, ठीक है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? ग्रेड ऑफ एफ ऑफ पी, करेक्ट। सो नेक्स्ट पेज पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द tangent plane to a surface f of
x equal to k at the point P is the plane passing through, कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू P and परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ग्रेड ऑफ एफ ऑफ पी, करेक्ट। तो उस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है। उस प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले उस प्लेन पर, माइनस पी पॉइंट डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0, यानी एक तरीके से x डॉट n और करके लिख रहा हूं इक्वल टू p डॉट n। सो दैट मीन्स x डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा यहां पर, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ p इक्वल टू पॉइंट p डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ p। तो ये हमारी इक्वेशन होगी किसकी, जनरलाइज टेंजेंट प्लेन की, एक लेवल सरफेस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ये होगी, करेक्ट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हो क्या रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टेंजेंट to the surface x square plus y square plus g square equal to 5 at point P equal to 1, 2, 1। इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, देन ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x, y के रेस्पेक्ट में 2y, z के रेस्पेक्ट में 2z, तो 2x, 2y, 2z। ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ p, ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ p, ये पॉइंट को पुट करूंगा x की जगह 1 दैट मींस 2, y की जगह 2 दैट मींस 4, z की जगह 1 दैट मींस 2, तो 2, 4, 2। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर मिल गया हमें, करेक्ट, ये हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया। सो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डॉट ग्रेड ऑफ एफ ऑफ p इक्वल टू पॉइंट p डॉट ग्रेड ऑफ एफ ऑफ p। लेट यहाँ पे x वेक्टर क्या रहेगा हमारा, x, y, z, देन x, y, z dot with grade of f of p that is 2, 4, 2 equal to point p that is 1, 2, 1 dot grade of f of p that is 2, 4, 2, correct। so that is equal to 2x plus 4y plus 2g equal to 2 plus 2 times 4 8 plus 1 times 2 2 that means 12। तो हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 4y प्लस 2g इक्वल टू 12। ये हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी, यानी एक तरीके से ये जो इक्वेशन है फंक्शन, ये फंक्शन हमें कैसा मिल रहा है, एक स्फीयर है, करेक्ट, स्फेरिकल फंक्शन है, और उसके इस एक पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो जस्ट ये एक तरीके से अगर मैं पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये चीज हमारी कैसी है,
ये हमारा एक तरीके से ये स्फीयर है, इस स्फीयर के अक्रॉस एक पॉइंट पी लेंगे। तो लेट सपोज ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट की, करेक्ट, इस तरीके से कुछ है, ये स्फीयर है हमारा, करेक्ट, ये स्फीयर है और इस पॉइंट पी पर ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से कुछ पिक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 2, फाइंड द टेंजेंट लाइन to the curve x y square plus x cube equal to 5 at the point 1, 2। ठीक है। अब टू स्पेस के अंदर जो टेंजेंट प्लेन ना बन के क्या होगा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमें सेम प्रोसेस करके। सो x डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू p डॉट n वेक्टर, करेक्ट, या फिर x डॉट ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p इक्वल टू p डॉट ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p। x हमारा यहाँ पे क्या है, x कोमा y, फंक्शन क्या है हमारा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ग्रेड f, ग्रेडियंट ऑफ f क्या होगा, d1f कोमा d2f, यानी एक तरीके से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा दैट इज 2xy। तो ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ p इक्वल टू p की वैल्यू है 1,2, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, दैट इज 4 प्लस 3 2 टाइम्स 2, so that is equal to 7,4। so x comma y dot with 7,4 equal to 1,2 dot with 7,4, so that is equal to 7x plus 4y equal to 1 into 7, 7, 2 into 4, 8, that is equal to 15। so लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, करेक्ट। सो टू कर्व में वो टेंजेंट प्लेन ना मिलकर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिलेगी। सिमिलरली अगर 3 स्पेस में हमें नॉर्मल प्लेन मिलेगा, 4 स्पेस में हमें, अगर 4 स्पेस का क्वेश्चन होगा हमें क्या मिलेगा, हाइपर प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। 3 डायमेंशनल में जो प्लेन हम लिख सकते हैं, ठीक है, हाइपर प्लेन मिलेगा। अगेन 5 डायमेंशन में उसको भी हाइपर प्लेन बोलते हैं। सो दिस विल बी जनरलाइज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 स्पेस 3 स्पेस, एंड स्पेस किसी भी स्पेस में ये चीज चलेगी, करेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इजी है, इतना ज्यादा टफ है नहीं, सिंपल है ना। उसी प्लेन की इक्वेशन को ही जो हमने इनिशियली पढ़ा था प्लेन के बारे में, उसी को हमने कंटिन्यू करा है और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखी है। नेक्स्ट क्लास जो होगी अगेन इसी टॉपिक को और ज्यादा हम देखेंगे। सो और भी एग्जांपल्स करेंगे, इसमें हम काफी एग्जांपल करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें और एग्जांपल्स को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ग्रेडियंट और टेंजेंट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, कीप ऑन वॉचिंग दिस सीरीज, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।